ओके, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना, ये एक ऐसी पुरानी नासूर बन चुकी बीमारी जैसी है जिसके आज हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की जहरीली हवा की। एक वक्त था जब दिल्ली की गलियों में शायरी गूंजती थी, और आज यहाँ की हवा जहर उगल रही है। आइए देखते हैं कि ये सफर शायराना गलियों से गैस चेंबर तक का कैसा रहा है। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ये शहर उस दिल्ली की कहानी कहता है जिसे लोग बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन क्या आज भी कोई ऐसा कह सकता है जब यहाँ की हवा ही जानलेवा हो चुकी है? आज की सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में बाहर निकलने का मतलब है कैसे आसमान के नीचे आना, जैसे किसी ने पूरे आसमान में सलेटी ग्रे सल्फा पाउडर छिड़क दिया हो। सच कहूं तो ये शहर एक गैस चेंबर बन चुका है, जहां सांस लेना धीरे धीरे मौत को गले लगाने जैसा है। और देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि ये बस सर्दियों की कुछ हफ्तों की बात है, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि साल के 365 दिनों में से एवरेज 200 दिन दिल्ली की हवा जहरीली यानी हार्मफुल कैटेगरी में रहती है। अब जरा सोचिए, इसका हमारे आपके स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो आखिर इस जहर के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वही जिसका नाम हम हर साल सुर्खियों में सुनते हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असली गुनहगार कौन है। तो देखिए, हर साल सर्दियों में एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, पराली, स्टबल बर्निंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल दिल्ली के पोल्यूशन में पराली का योगदान लगभग 0 था? बिल्कुल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में आई बाढ़ की वजह से ऐसा हुआ। तो फिर अगर पराली नहीं तो असली वजह क्या है? आप जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये है दिल्ली के पोल्यूशन की असली तस्वीर। PM 2.5 के मेन सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट यानी हमारी गाड़ियां 18 से 40%, इंडस्ट्रीज 3 से 28%, फिर कंस्ट्रक्शन है, पावर प्लांट्स, रोड की धूल। ये है वो असली गुनहगार जो साल भर, आई रिपीट, साल भर हमारी हवा में जहर घोलते रहते। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कितनी गाड़ियां हैं? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की कुल गाड़ियों को मिला दें उसके बराबर है, सिर्फ एक शहर में। अब शायद समझ आ रहा होगा कि ऑड इवन जैसे छोटे-मोटे उपाय इस समस्या के सामने क्यों इतने नाकाफी लगते हैं। तो सवाल उठता है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या बस से क्यों नहीं चलते? इसका जवाब हम सब जानते हैं, है ना? क्योंकि घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना ही एक चैलेंज है। बस कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं, और अगर मिल भी गई तो भीड़ में सफर करना किसी जंग से कम नहीं है। सेफ्टी कंसर्न्स अलग, खासकर महिलाओं के लिए। तो ये वो रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो हमें अपनी गाड़ी की चाबी उठाने पर मजबूर कर देती हैं। और अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, जिसका हाल तो और भी हैरान करने वाला है। देखिए, सरकारी कागजों पर ऑन द बुक्स सिर्फ 1600 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा, 5,20,000 इल्लीगल इंडस्ट्रीज दिल्ली NCR में धड़ाले से चल रही हैं, और इनमें से ज्यादातर पोल्यूशन फैलाने वाले डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल करती हैं। ये समस्या की वो गहराई है जो अक्सर हमें दिखाई ही नहीं जाती। तो क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या कोई शहर इस जहरीले धुएं से कभी बाहर निकल पाया है? जवाब है हाँ, और ये कहानी हमें उम्मीद देती है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे शहर से जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सवाल ये है कि क्या एक मेगा सिटी जिसे कभी अनलिवेबल यानी रहने लायक नहीं माना जाता था, वो सच में अपनी जहरीली हवा को पलट सकती है, रिवर्स कर सकती है? और इसका जवाब है बीजिंग। याद है वो तस्वीरें जब बीजिंग को एयरपोकैलिप्स कहा जाता था? एक समय था जब वहां पोल्यूशन का आलम ये था कि लोग शहर छोड़ रहे थे। आज वही शहर अपने नीले आसमान और साफ हवा को एक सक्सेस स्टोरी की तरह प्रमोट करता है। ये एक अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय बदलाव है। तो ये जादू हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक ठोस, सोची समझी 3 स्टेप एक्शन प्लान थी। स्टेप 1, इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करो। जितनी भी पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रीज और प्लांट्स थे, उन्हें शहर के सेंटर से बाहर किया गया। स्टेप 2, जॉब्स को डिसेंट्रलाइज करो।
मतलब दूसरे शहरों में नए इकोनॉमिक हब्स बनाए गए ताकि सारी पॉपुलेशन एक ही जगह आके ना बैसे। और स्टेप 3, व्हीकल एमिशंस को कट करो। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एग्रेसिवली बढ़ावा दिया गया। आज वहां 11 मिलियन से ज्यादा ईवीज हैं। देखा कितना सीधा, सरल और असरदार प्लान। तो बीजिंग से सबक लेकर दिल्ली के लिए क्या नुस्खा तैयार हो सकता है? साफ हवा की राह आखिर दिल्ली कैसे तय कर सकती है? तो देखिए, दिल्ली के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कीजिए जहां मेट्रो, बस और लास्ट माइल सर्विसेज जैसे ई-रिक्शाज सब आपस में इस तरह जुड़े हों कि सफर बिल्कुल सीमलेस हो, रिलायबल हो, सेफ हो, इतना आसान हो कि लोगों को अपनी गाड़ी निकालने का ख्याल तक ना आए। और दूसरा सबसे जरूरी कदम, डिसेंट्रलाइज एंड फॉर्मलाइज, मतलब दिल्ली को हल्का करना। इंडस्ट्रीज और जॉब्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज दिल्ली एनसीआर से बाहर टियर 2 शहरों में बनाने होंगे, उन्हें इंसेंटिव्स देने होंगे। जब दिल्ली पर आबादी का बोझ कम होगा तो गाड़ियों का, पोल्यूशन का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। तो हमारे पास समस्या का डायग्नोसिस है और बीजिंग के रूप में एक सक्सेसफुल इलाज भी। फिर भी हर साल हम उसी जहरीले धुएं में सांस लेने को मजबूर क्यों हैं? अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी दीवार की जो दिल्ली की साफ हवा के रास्ते में खड़ी है, और वो है प्लान्स वर्सेस पॉलिटिक्स। देखिए, समस्या ये है कि इस तरह के गहरे घाव को ठीक करने के लिए एक लंबी, फेज्ड, लॉन्ग टर्म योजना की जरूरत होती है। इन्हें सिंपल बैंडेज लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। और यहीं आकर सारी बात अटक जाती है। एक तरफ है साइंटिफिक प्लान जो कहता है कि डेटा के आधार पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लागू करो, और दूसरी तरफ है हमारी पॉलिटिकल रियलिटी, जिसमें क्या होता है, स्टेट्स के बीच ब्लेम गेम्स, आरोप प्रत्यारोप, परफॉर्मेटिव क्विक फिक्सेस जैसे पानी का छिड़काव, और कभी-कभी तो डेटा मैनिपुलेशन भी। जब हमें मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब हम इन छोटी-छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। तो साफ है, इलाज पता है, नुस्खा हमारे सामने है। कमी है तो बस विल टू हील की, यानी इलाज करने की इच्छा शक्ति की। और ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्या हम साफ हवा के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने को तैयार हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब दिल्ली का और हमारा भविष्य तय करेगा।